आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ा है, जो स्वयं वेदों का सार है और जिसे जानने और अनुभव करने के लिए ऋषि मुनियों ने युगों तक तपस्या की। हम बात कर रहे हैं शब्द की शक्ति की, पर यह कोई साधारण शब्द नहीं, ये है शब्द ब्रह्म, वो आदि ध्वनि जिसमें स्वयं ब्रह्मांड को रचने, चलाने और बदलने की शक्ति समाहित है। हम आज की इस भागदौड़ भरी, शोरगुल वाली दुनिया में शब्दों का मूल्य भूल गए हैं, पर हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि जानते थे कि कुछ विशेष ध्वनियाँ, कुछ विशेष शब्दों के संयोजन ऐसे होते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं ध्वनियों को उन्होंने मंत्र कहा। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसा मंत्र भी है जिसे अन्य सभी मंत्रों का मुकुट मुनि स्वयं वेद माता अर्थात वेदों की जननी कहा गया है। एक ऐसी दिव्य ध्वनि जिसे स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के समय प्रकट किया। एक ऐसा मंत्र जिसके केवल 24 अक्षरों में 24 देवताओं की शक्तियां और ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान का सार छिपा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस महामंत्र की जिसे गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये केवल एक प्रार्थना नहीं, यह एक दिव्य कवच है, एक आध्यात्मिक कुंजी है जो हमारे भीतर सोई हुई अनंत शक्तियों को जगा सकती है। आज हम इसके हर अक्षर में छिपे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए उस महामंत्र का पूर्ण श्रद्धा से श्रवण और उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय प्रार्थना है। आइए इसके अर्थ के महासागर में गोता लगाएं। ओम, ये है प्रणव आदि ध्वनि, ये सृष्टि का प्रारंभ, मध्य और अंत है। ये स्वयं निराकार ब्रह्म का साकार ध्वनि स्वरूप है। इसके बिना कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह हर मंत्र को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। भूर्भुवः स्वः, ये है 3 व्याहृतियां जो तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करती है। भू अर्थात भूलोक, हमारा ये भौतिक संसार, हमारा ये शरीर जो पंच तत्वों से बना है। भुवः अर्थात भुवलोक, अंतरिक्ष लोक, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे प्राण और हमारा मन। स्व अर्थात स्वर्ग लोक, देवलोक, हमारा कारण शरीर, हमारी आत्मा और आनंद। जब हम इन 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों और तीनों लोकों में व्याप्त हो जाए। तत्सवितुर्वरेण्यं, यह मंत्र का हृदय है। तत् अर्थात उस, हम उस परम सत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं। सवितु अर्थात सवित्री यानी सूर्य देव, पर यहाँ इसका अर्थ केवल आकाश में चमकने वाले भौतिक सूर्य से नहीं है। सवित्री का अर्थ है सृष्टि करने वाला, प्रकाश देने वाला, प्रेरणा देने वाला। यह वो दिव्य चेतना है जो सूर्य को भी प्रकाश देने की शक्ति देती है। ये हमारी आत्मा का सूर्य है। वरेण्यम अर्थात वरण करने योग्य, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो पूजनीय है। इस पंक्ति का अर्थ है हम उस सृष्टिकर्ता, प्रकाश स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, पूजनीय परमात्मा सवित्री देव का ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गः अर्थात तेज, वो दिव्य प्रकाश जो हमारे सभी पापों, हमारे सभी दुखों और हमारे सारे अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देता है, जलाकर राख कर देता है। देवस्य अर्थात देव के, उस दिव्य शक्ति के। धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं, हम उसे अपनी चेतना में धारण करते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है हम उस देव के पाप नाशक, अज्ञान नाशक दिव्य तेज का ध्यान करते हैं। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु का तेज हमारे भीतर के सारे अंधकार को समाप्त कर दे। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह मंत्र का फल है, वो वरदान है जो हम मांग रहे हैं। धिय अर्थात बुद्धि को, यहाँ मति नहीं, बुद्धि शब्द का प्रयोग है। मति सांसारिक हो सकती है, पर बुद्धि विवेकपूर्ण होती है, जो सत्य और असत्य में भेद करती है। यह अर्थात जो, न अर्थात हमारी, प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करें, सन्मार्ग पर चलाएं। इस पंक्ति का अर्थ है वो दिव्य शक्ति हमारी बुद्धि को सत्कर्म करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। अब पूरे मंत्र का सार समझिए। हम किसी सांसारिक वस्तु, धन, स्वास्थ्य या सफलता की मांग नहीं कर रहे। हम इस ब्रह्मांड से, उस परम सत्ता से सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ वस्तु मांग रहे हैं, एक शुद्ध, प्रकाशित और प्रेरित बुद्धि। क्योंकि जिस इंसान की बुद्धि दिव्य प्रकाश से प्रेरित हो जाती है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वो हर दुख, हर समस्या का समाधान स्वयं खोज लेता है। इस मंत्र की शक्ति को प्रमाणित करने वाली कथा है महर्षि विश्वामित्र की। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, एक महान राजा थे।
एक बार वे अपनी सेना सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य गाय नंदिनी की सहायता से पूरी सेना का सत्कार किया। नंदिनी की उस अद्भुत शक्ति को देखकर राजा विश्वामित्र के मन में अहंकार और लोभ आ गया। उन्होंने वशिष्ठ जी से नंदिनी को मांगा और मना करने पर बलपूर्वक उसे छीनने का प्रयास किया, पर वे वशिष्ठ जी के ब्रह्मतेज के सामने हार गए। उसी दिन राजा विश्वामित्र ने यह निश्चय किया कि क्षत्रिय बल से बड़ा ब्रह्म बल है और वह भी तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनेंगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर अभूतपूर्व तपस्या की। उनकी तपस्या से देवलोक कांप उठा। उन्होंने अनेक सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर ली, पर उनके भीतर एक शत्रु अब भी जीवित था, उनका क्रोध और उनका अहंकार। जब भी ब्रह्मा जी उन्हें महर्षि कहते, उन्हें संतोष नहीं होता, क्योंकि वे वशिष्ठ के मुख से ब्रह्मर्षि कहलाना चाहते थे। अंत में जब उन्होंने अपने क्रोध और अहंकार का भी त्याग कर दिया और पूर्ण समर्पण भाव से बिना किसी कामना के तपस्या की, तब उनके शुद्ध अंतःकरण में इसी गायत्री महामंत्र का प्रकाश प्रकट हुआ। यह मंत्र उन्हें किसी गुरु ने नहीं दिया, यह उनके भीतर से ही ध्वनित हुआ। जब उन्होंने इस मंत्र का जाप और अनुष्ठान किया, तो इस मंत्र के भर्गः अर्थात तेज ने उनके भीतर के बचे हुए सूक्ष्म अहंकार और क्रोध के बीजों को भी भस्म कर दिया। इस मंत्र के प्रचोदयात ने उनकी बुद्धि को पूर्ण रूप से दिव्य कर दिया और तब स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने आकर उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित किया। ये कथा सिद्ध करती है कि गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, यह एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह एक साधारण इंसान को भी देवता तुल्य बना सकती है। तो इस मंत्र का जाप करने की सही विधि क्या है? शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र के जाप के लिए 3 समय सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं: प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व, मध्याह्न काल और सायंकाल सूर्यास्त के समय। इन तीनों समयों को संध्या कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया इसका जाप सहस्त्र गुना अधिक फलदायी होता है। जाप करने से पूर्व तन और मन की शुद्धि आवश्यक है। एक शांत और स्वच्छ स्थान पर मेरुदंडा सीधा करके बैठे। उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि मंत्र का प्रभाव उसकी ध्वनि की तरंगों में ही छिपा है। और सबसे महत्वपूर्ण है भाव। केवल यंत्र की तरह शब्दों को न दोहराएं। हर शब्द के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें। यह अनुभव करें कि सूर्य का दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है और आपके सारे अंधकार, सारी नकारात्मकता को भस्म कर रहा है। यह महसूस करें कि आपकी बुद्धि निर्मल और प्रकाशित हो रही है। यह मंत्र एक दिव्य कवच की तरह काम करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक इसका जाप करता है, उसके चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जो बुरी शक्तियों, बुरी नजर और नकारात्मक विचारों से उसकी रक्षा करता है। यह विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने का और हर व्यक्ति के लिए आत्मिक बल, निर्भयता और आंतरिक शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करने बैठें, तो संसार की छोटी छोटी वस्तुएं मांगने के बजाय गायत्री महामंत्र के द्वारा उस परमपिता से वह मांगे, जिसे पा लेने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, एक दिव्य, प्रकाशित, सत्य के मार्ग पर चलने वाली बुद्धि। क्योंकि यही वो कुंजी है जो आपके लिए इस लोक और परलोक के सभी द्वारों को खोल देगी। अगर आप भी इस महामंत्र की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से केवल ओम लिखिए, क्योंकि यही वो बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि उनके जीवन का अंधकार भी इस महामंत्र के प्रकाश से दूर हो सके। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।